लखनऊ के गोमती नगर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के अंदर बक्सा रखा था और उस बक्से में मिले 100 की पहचान अब हो गई है। और इस पहचान के साथ ही सामने आई है रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली खौफनाक कहानी। कुशीनगर की 15 साल की बेबी सब्बा की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके अपने पिता ने की। अफेयर के शक में पिता ने बेटी को मौत के घाट उतारा, फिर शव के 6 टुकड़े कर सिर तालाब में फेंक दिया और धड़ को बक्से में बंद कर ट्रेन में रखाया। पुलिस ने आरोपी पिता समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं आपके साथ निशांत गुप्ता। गोमती नगर रेलवे स्टेशन पर छपरा गोमती नगर एक्सप्रेस के स्लीपर कोच में मिले बक्से का रहस्य आखिरकार खुल गया। बक्से में मिला धड़ कुशीनगर की रहने वाली 15 साल की बेबी सब्बा का था। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि लड़की की हत्या उसके पिता बिगन अंसारी ने अपनी बहन और बहनोई के साथ मिलकर की थी। दरअसल 17 मई को ट्रेन के S1 कोच में सफाई के दौरान रेलवे कर्मचारियों को एक संदिग्ध बक्सा मिला था। जब जीआरपी और आरपीएफ ने बक्से का ताला तोड़ा तो अंदर लड़की का धड़ मिला, जबकि हाथ और पैर अलग अलग पॉलीथीन में पैक थे। सबको बेहद साथी तरीके से पैक किया गया था ताकि किसी को शक न हो। मामले की जांच में जुटी पुलिस ने ट्रेन और रेलवे स्टेशनों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। तमकुही रोड रेलवे स्टेशन की फुटेज में एक व्यक्ति संदिग्ध बक्सा ट्रेन में रखते दिखाई दिया। पहचान होने पर पुलिस आरोपी तक पहुंच गई। पूछताछ में आरोपी पिता बिगन अंसारी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। बताया जाता है कि घटना वाले दिन उसने पत्नी और बेटों को घर से बाहर भेज दिया और फिर बहन नूरजहां और बहनोई मोजिबुल्ला के साथ मिलकर बेटी की हत्या कर दी। हत्या के बाद शव के 6 टुकड़े किए गए। पहचान मिटाने के लिए सिर को गांव के तालाब में फेंक दिया गया, जबकि धड़ और हाथ पैर को प्लास्टिक में लपेटकर बक्से में बंद कर दिया। आरोपी अपने ई रिक्शा से बक्सा लेकर तमकुही रोड रेलवे स्टेशन पहुंचा और ट्रेन के स्लीपर कोच में रखकर वापस लौट आया। पुलिस आरोपी की निशानदेही पर तालाब से लड़की का शव जो सिर था वो भी बरामद कर चुकी है। हत्या में इस्तेमाल बांका भी बरामद कर चुकी है, जिसे वारदात से पहले नया खरीदा गया था। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी की 2 बेटियां पहले प्रेम विवाह कर चुकी थीं। इसी वजह से वह पहले से नाराज और आहत था। जब उसे छोटी बेटी के अफेयर का शक हुआ तो उसने यह खौफनाक कदम उठा लिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पिता, उसकी बहन और बहनोई को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामले में आगे की जांच जारी है। प्रकरण में एसपी जीआरपी रोहित मिश्रा का क्या कहना है, उसे भी सुनिए। छपरा से गोमती नगर चलती है वाया गोरखपुर। इसमें कोच नंबर S1 में एक लावारिस बॉक्स और एक बैग मिला था। बैग जो है बॉक्स के ऊपर रखा हुआ था, जिसकी सूचना पर जीआरपी गोमती नगर चौकी और चारबाग पुलिस गई और सभी अधिकारीगण और आईजी महोदय से पैक किया गया था। और जब बैग खोला गया तो उसमें उसी महिला के हाथ और पैर काट के अलग से रखे हुए थे। इस पर पुलिस ने जीआरपी चारबाग ने अपनी तरफ से समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। इस घटना की छानबीन के लिए पुलिस महानिदेशक रेलवे महोदय और पुलिस महानिरीक्षक रेलवे महोदय के निर्देश पर मेरे द्वारा 3 टीमों का गठन किया गया था, जिसमें हमारी एक सर्विलांस टीम थी, एक सीसीटीवी पर काम कर रही थी। इसके अलावा एसएचओ जीआरपी चारबाग ये खुद आईओ हैं, ये भी अपनी टीम के साथ, तीनों टीमें साथ में लगी हुई थी अलग अलग। इसमें टीमें सर्वप्रथम छपरा गई और वहाँ से उन्होंने सीसीटीवी वगैरह देखना शुरू किया। साथ ही ट्रेन में S1 कोच में जो यात्री थे और जो टीटी थे और अटेंडेंट थे उनसे भी पूछताछ की गई। इस पूरी विवेचना और छानबीन के दौरान एक सीसीटीवी फुटेज प्राप्त हुआ, जिसमें 2 व्यक्ति पुरुष और एक महिला इस बॉक्स को और बैग को रखते हुए दिखाई पड़े। फिर उनके फ़ोटो को डेवलप करके जब टाइमिंग देखी गई तो वह टाइमिंग जो थी वो तमकुही स्टेशन पर ट्रेन के रुकने का समय था। इसलिए पुलिस ने सबसे पहले तमकुही जाकर छानबीन करने का प्रयास किया और स्थानीय पुलिस से भी इसमें संपर्क किया गया, जो जनपद कुशीनगर में पड़ता है। और वहाँ छानबीन के दौरान इसमें से एक व्यक्ति की पहचान कस्बे के लोगों ने कर दी और पहचान के बाद वो पास के ही गांव का रहने वाला था, जिसका नाम बिगन अंसारी याद हुआ। उसको हिरासत में लेकर जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसकी जो शव है उसकी पुत्री का है और उसने उसको मारकर काट दिया है और बॉक्स में रख के भेजा। साथ में जो महिला और पुरुष हैं उस व्यक्ति के बहन और बहनोई हैं, जिनको साथ ले गया था वो रखने के लिए, और इस प्रकार उसने इस घटना को अंजाम दिया। हत्या करने की वजह जब पूरी उससे पुनः पूछताछ और विवेचना पूरी की गई तो उसने बताया कि
उसकी 2 और बड़ी पुत्रियां थी जिन्होंने परिवार वालों की मर्जी के बगैर अपनी इच्छा से शादी कर ली थी। और यह पुत्री भी किसी से बात करती थी टेलीफोन पर, जिससे वो काफ़ी दुखी था और इसी से क्षुब्ध होकर उसने यह घटना टाली थी। कितने लोग शामिल थे इस घटना में? इस घटना में अभी तक की विवेचना से 3 लोग शामिल हैं। अभी उक्त जो मुख्य अभियुक्त है उसका पुलिस कस्टडी रिमांड भी लिया जाएगा और फिर आगे भी कार्रवाई की जाएगी। मृतका का जो सर है वो अभी बरामद नहीं हुआ है। उसने 2 स्थान बताए थे। उसने गांव के पास एक तालाब बताया था जिसमें कल दिन में SHO GRP 4 वार्ड ने काफ़ी प्रयास किया वहाँ स्थानीय पुलिस के साथ जाल डालकर और गोताखोरों की मदद से। बहरहाल जिस पिता के लिए बेटी उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, वही पिता जब शक में दरिंदा बन जाए तो ये सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि रिश्तों की कत्ल की कहानी बन जाती है। कुशीनगर से लखनऊ तक फैले इस सनसनीखेज हत्याकांड ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। लेकिन एक सवाल फिर भी मैं बता दूं, आखिरकार जब वो बक्सा लेकर चढ़ रहा था तो क्या वहां पर कोई भी ऐसा उपकरण नहीं लगा था जो जांच सके कि आखिर बक्से में क्या है? तमाम दावे करते हैं सुरक्षित सफ़र का, लेकिन इस तरह से जब रेलवे में कोई अगर बक्सा रख देता है तो उस बक्से की भी जांच होनी चाहिए थी कि आखिरकार इस बक्से में क्या है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही भी सामने आ रही है, क्योंकि जो बड़े बड़े इंडिकेटर लगे होते हैं वो आखिर कहाँ लगे थे? अगर लगे होते तो वो बक्सा ट्रेन में रखने से पहले ही उसका जो बेटी का हत्यारा पिता था वो पहले ही पकड़ा जा चुका होता। फिलहाल इस खबर पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।